प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण की चर्चा हम लोग करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण, जो चर्बी वाले कारतूस की घटना के संदर्भ में हम लोग बातचीत किए। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस, ये दो प्रमुख कारण थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। वह ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अधिक से अधिक विस्तार करना चाह रहा था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत को भारत में लागू किया। व्यक्तिगत के सिद्धांत, जिसे अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, इस सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने यह व्यवस्था की कि वैसे भारतीय देसी नरेश, देसी रियासतों जिसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था, वे अब दत्तक पुत्र नहीं रख सकता। जबकि इससे पूर्व यह परंपरा थी, यह ऐसी प्रथा थी कि कुछ वैसे देसी नरेश या राजा जिनके अपने पुत्र नहीं होते थे, वे अपने उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए दत्तक पुत्र प्राप्त कर लेते थे, या गोद लेने की प्रथा यह प्रचलित थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत को अपनाते हुए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाते हुए, देसी नरेश व राजाओं को गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और वैसे देसी नरेश जिनका अपना कोई पुत्र नहीं होता था, उनके संपत्ति और वैसे राजाओं के, वैसे नरेशों के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाया और इस नीति के तहत वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार किया। निस्संदेह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाए गए व्यक्तिगत के सिद्धांत और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के कारण भारत के कई राज्यों के शासकों ने अपने राज्य को खो दिए, जिसके कारण इन राजाओं में, इन देशी नरेशों में, राजाओं में यह संतोष की भावना पैदा होने लगी
कि ऐसे भी अनेक शासकों से जिन्होंने अपना राज्य नहीं खोया था, ये शासक भी संतुष्ट नहीं थे। बेबकट के सिद्धांत व सहायक संधि के कारण ने भी इन राजाओं में भय की भावना ग्रसित कर दिया। उनकी समस्या आज नहीं तो कल उनकी भी बारी आनी है, जब वे भी अपने राज्यों को खो बैठेंगे। जैसा कि सर चार्ल्स नेपियर के पत्र व्यवहार से इस आशंका की पुष्टि होती है। सर चार्ल्स नेपियर ने लिखा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा या नरेश शेष नहीं रहता। अतः भारतीय शासकों के असंतोष तथा वे अपना राज्य वापस प्राप्त हेतु किसी अवसर के इंतजार में थे, और यह अवसर 1857 के विद्रोह में प्राप्त हुआ, जिसमें असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सामाजिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार था। ब्रिटिश शासक भारतीयों के प्रति अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। वे भारतीयों को हे दृष्टि से देखा करते थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित या अंग्रेजों द्वारा संचालित होटल, क्लब व रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीयों का प्रवेश या उसमें यात्रा करना वर्जित था। इन तमाम कारणों ने, ऐसे असामाजिक असमानता ने भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी, और जब असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसमें लोग शामिल हो गए। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण की चर्चा की। धन्यवाद।